तो बहनचोद सुबह की तरह फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है अभी। सुबह उठते बराबर आई डोंट नो क्या क्या फीलिंग आ रही थी, माँ की छूट। बट अभी आई एम काइंड ऑल चिल, इट्स कोल्ड। I know the lyrics. I can sing well. It just I still don't know how to play the guitar. और एक बार आ गया भैंचोद तो गान मार देंगे। Cause I have kind of good tasting song from the very core, like Qawwali, traditional aesthetic, Pakistani, Arabic, Indians, kind of Punjabi, Nepalese, Westerns, Europeans. I mean, I have kind of adapted all the taste. But yeah, this video was to close the fucking VHR का chapter बहनचोद। सुबह इतना फ्रस्ट्रेशन और गाली अभी निकलेगी नहीं, लेकिन देख भाई मैं तेरे को इतना बोलता हूँ। पॉइंट क्या था भाई, आइदर तुम दोनों एक दूसरे को बहुत टॉक्सिकली लव करते हो, है ना, बाल सवार लो पहले बहन की चूत। और आइदर बस तू ये फील करता है कि शी ऑल्सो लव यू इन अ काइंड ऑफ टॉक्सिक वे। कज वो मैं लेयर्स में बताता हूँ। एट फर्स्ट शी वॉज लाइक आई एम रीडिंग माई पास्ट बॉयफ्रेंड, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू एनी वन। इफ अगर तू मैसेज भी करता ना, मैं रिप्लाई नहीं करती। ओके, सेकेंड, love and all, I'm blessed, God gifted and all, then suddenly we are not committed. है ना, बंदी 22-23 की, मैच्योरिटी कूट कूट के भरी है। उसके खुद के टाइमलाइन प्रॉपर नहीं है कि उसने किसको कितने साल डेट किया है। एंड जब मैं बाद में बोल रहा हूँ क्या यू हैव अ लॉट ऑफ गाइज इन इंटरनेट टू टॉक, देन शी वाज लाइक आई डोंट हैव, आई मीन उसका सीधा ये था कि जो चीज़ें उसने मुझे बोली थी मैंने उसके बारे में यूज़ किया। नहीं यूज़ किया मेरी बहन, नहीं यूज़ किया तेरे बारे में, कुछ यूज़ नहीं किया। तूने मुझे मौका दिया, तू मुझको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही है भाई। और सब स्टार्ट यहाँ आने के बाद हुआ ना, वहाँ होने तक के भी आई डोंट हैव अ फक, मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। आई यूज्ड टू डोंट हैव अ फकिंग प्रॉब्लम और ग्रामर की माँ की छूट। लेकिन मैं कैफे में बैठा हूँ, फ़ोटो भेज रही है ना कोई रैंडम बंदे का, उसमें रिएक्ट आ रहा है होगा, नहीं है तो इंटरेस्ट तभी बोल देती ना बहनचोद, मैं साइड लग जाता। क्यों मेरा टाइम बर्बाद करी है ना माँ की चूत, क्यों मेरे इमोशंस की माँ चूत दी। और अभी तक की आके भी ये नहीं बोलती है कि या मैं क्लियर करूँ क्या था, वो बस जस्ट अट्रैक्शन था और बस तू टेस्ट करी थी कि इस चीज़ का है इट्स बेस्ट फॉर मी और नॉट। तुझे बाद में पता चला या इज बेस्ट एज अ गाय, बट ही डोंट हैव ऑल द क्वालिटीज़ लाइक दैट मेल रेज, दैट एक्सपोनेंशियल कैरेक्टर विथ कंप्लीट आर्क क्रिएट करता है। क्या ही मस्ट बी आउट गोइंग, मस्ट बी द लीडर, मस्ट ना पैसे वगैरह आ रहे थे जा रहे थे। लेकिन जब मेरा बाद में डाउन फॉल स्टार्ट हुआ दैन उससे भी उसका अट्रैक्शन कम हो गया। आई एम नॉट से शी इज़ अ गोल्ड डिगर, बट शी इज़ अ गोल्ड डिगर, नॉट अ गोल्ड डिगर, द गोल्ड डिगर। यू गेटिंग मी, GOAL। एंड गोल क्या है उसका, मेरे साथ तो हुआ नहीं, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, उसके साथ जाने का भी पॉसिबिलिटी नहीं था क्योंकि हो ही नहीं रहा था। देख बहन, मैं तुझे एक बात बताता हूँ ना, तूने सब ठीक किया, लेकिन जो फालतू का लौड़ा लफन जो ऐड किया ना कि एथिक्स एंड ऑल, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल। अगर मैं किसी को डेट करूँगी और मेरे मन में कुछ होगा ना, मैं खुद से आके बोला। मैं माइंड गेम्स खेलता था ब्रो, आई वाज लाइक, मैंने कितने बार पूछा मैं जो उसको ही पता है कि आई वाज लाइक कोई है क्या, लाइक यू आर सीइंग सम गाय और यू आर इनटू समवन। शी वाज लाइक ना, and she was like, you're making it more complicated. How the fuck I'm making it more complicated, man? I'm your guy, I have all rights to ask what she's thinking. I'm not saying अगर तब बोल देती तो बहनचोद सब चीज़ें क्लियर हो जाती, नहीं होती भाई। लेकिन अगर वो इतनी एथिक्स के बारे में चोटती नहीं ना, तो शायद मैं जल्दी निकल जाता। अभी क्या है बहनचोद, मेरे को बोलती है यू कैन टेक्स्ट मी व्हेन यू फील लो, मेरा लौड़ेगा लो।
आई टेक्स्टेड हर दैट बिफोर द नाइट शी वेंट ऑफलाइन। उसी दिन की बात है। कौन बहन की जो जिसने बहनचोद प्रैंक किया ना उसकी गांड में डंडा बहनचोद। मैं उससे बात ही नहीं किया होता ब्रो। चल रहा था भाई, मैं भी मूव ऑन हो गया था, उसका भी अलग ही चल रहा है। नो शी इज़ इन फकिंग रिलेशनशिप। माँ की जो मेरे सामने जो बंदी, उसको पता है कि ही नो दैट शी इज़ टॉकिंग टू समवन, देन ऑल्सो ही इज़ टॉकिंग विद दैट गाय। आई मीन द फक शेमलेस। एंड हद तुमने पार कर दी। तुम रंडी रोना मेरे सामने मत करो बेटी, क्योंकि तुमने मुझे रुलाया है, तुमने मुझे रुलाया बेटी। सो यू कैन से कि आई एम क्राइंग, आई एम सैड, द सिचुएशन वॉज नॉट इन माई कंट्रोल। फक माई एस, द सिचुएशन वॉज नॉट इन योर कंट्रोल बेब। द होल सिचुएशन वॉज इन टू योर फकिंग कंट्रोल। That's why you just got detached. And I mean, just in a 2 weeks. I mean, that also I am saying just in a 2 weeks. But the reality is you were talking with that guy from the before. Like, I'm not saying from the before. बट देखिए सिंपल बोलता है ना, अंग्रेजी की माँ की चूत, नेपाली की माँ की चूत, मैं बोलूँगा अपनी कोर भाषा में। सुनिए, आई डोंट नो हू द फक यू आर डेटिंग, है ना। अभी 6-7 महीने हो गए अपने ब्रेकअप को, मैं घंटा हो गई। बस मुझे ये चैप्टर को एंड करना, तो मुझे क्लियरिटी आनी चाहिए। देख, कोई भी बंदा है उसके थे, है ना। मतलब जहाँ तक कि मेरे को पता है, स्नैपचैट इंस्टाग्राम इधर उधर करके करूँ तो अच्छे खासे उसके 8-10 बंदे थे जिसके साथ वो बात कर सके। 8-10 बंदे अच्छे खासे। इंस्टाग्राम में तो कोई नहीं था, इंस्टाग्राम में नहीं था, बट शी यूज़ टू फॉलो द 2-3 गाइस। तो वहाँ से 2 पकड़ लिया ना। उसके बाद फिर ये आदेश वगैरह आटू झाटू तो ये आते ही रहते थे भैंचोद। ऐसे लोग आ तो चुतिया भी काट देती थी। कोई बंदा मेरी बंदी को आके क्यूटी बोल रहा है ना, और वो बोल रहा है, और मैं भैंचोद अपनी बंदी को जाके बोल भी नहीं सकता है कि वो तो क्यों बोल रहा है करके। उल्टा मेरे को ब्लेम करे। यू आर सो फकिंग नैरो माइंडेड माई एस। यू आर माई गर्ल। आई हैव ऑल फकिंग राइट्स टू आस्क व्हाई ही इज कॉलिंग मी क्यूटी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाई यू सडनली मीट द अनदर गाय टू बीइंग सैड। एंड हुआ क्या तेरा लंड कुछ हुआ क्या उसके साथ? बहुत सैड बातें चल रही थी, तो कुछ हुआ क्या एंड में? नहीं हुआ ना मेरी माँ, कुछ हुआ? जितने भी बंदे के साथ तूने इंटरेक्ट करी, कुछ हुआ? एंजल मैं बस चूतिया बन रहा था। इतना चूतिया ना किसी बंदे के लिए नहीं बना, ना पास्ट में, ना प्रेजेंट में, और ना ही फ्यूचर में बनूँगा। बस तेरे लिए बना था। मेरे को क्या समझ में नहीं आ रहा था कि जो तेरा सर्टिफिकेट बना के दे रहा था वो लौंडा, आई थिंक दैट गाय इज़ द गाय हु आर यू डेटिंग। और आई डोंट नो, चल वो भी नहीं भी हो, तो वैसे ही कोई है। बोलती है दैट जॉन्डी माई फैमिली नो, माई फैमिली थिक गर्ल। बोलती है जॉन्डी माई फैमिली नोज हिम। आई मीन अगर मैं उसको ओपनली मिलने जाऊँ ना, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लाइक ओके मिलने जाओ। मैंने फ्रीडम नहीं दिया क्या भैंचो? जॉन्डी के साथ फ्रीडम दिया, निश्चल के साथ फ्रीडम दिया, और 1-2 गाइस से वो लोग के साथ माँ की चूत। पाल इसको मैंने इस पर डाल देता हूँ मादर चूत। बट ये बंदियों का मैसेज आता। आयरन इज, मैं एक बंदी के दर्द पे और मुझे 10 बंदियों का मैसेज आ रहा है मादर चूत। आई मीन मेरे को बात करना है ऑब्वियसली। अगर वो बिच है तो मैं भी खिलाड़ी हूँ माँ की चूत। तुम सुनो, आज सब सुनेंगे मेरी कथा क्यों हुआ क्या। बैठे थे रूम में शांत, इंटरेक्शन किया काफ़ी चिल, स्टैटिक्स वगैरह की बात हुई एंड ऑल। बात हुई, देन आई गॉट बैक टू बिजी। उसके बाद में KTM गया, और उसको ये रियलिटी पता भी नहीं है कि मैं KTM जाने के 1 महीने बाद उसको टेक्स्ट किया। या भी अगर मैं तेरे को कभी भेजूँगा ना ये वीडियो, जब मेरा दिमाग सटकेगा ना, मैं तभी भेजूँगा तेरे को ऑब्वियसली, क्योंकि दिस वर्जन आई विश कि किसी को ना दिखे, स्पेशली इन दिस टोन। आई विश कि मैं किसी को ना भेजूँ। आई मीन तुझे तो मैंने डेट ही किया था, है ना। तुझे डेट किया था तो तू तो शॉक होगी, क्या होगी, मुझे साइको डिक्लेयर कर देगी, जो भी कर बहनचोद। बट दिस इज हू आई एम। आई मीन आई एम वेरी सोफिस्टिकेटेड, आई एम वेरी जेंटल, आई एम वेरी सिविलाइज। बट व्हेन आई एम रिलीजिंग माई फ्रस्ट्रेशन, आई एम डीप टू कोर। कौन है बहनचोद मेरे को इधर जज करने वाला? मैं खुद को तो जज नहीं कर सकता ना। तो दैट्स वाई, अगर तेरे अंदर इतनी बुद्धि और दिमाग और इतनी मैच्योरिटी होगी ना, तो तू हर चीज़ को समझ पाएगी। मेरे को लगता नहीं है कि भैंचोद मैं तेरे को पर्सनली भेजूँगा, बट मैं कहीं ना कहीं से तेरे को दिख गया ना, तो ज़रा बातों की गहराई को समझना।
फिर मैं ATM गया एंड ऑब्वियसली आई वाज इंट्रोवर्ट एंड शाय, उसी का कॉल था कि लेट्स मीट, मैं तो वो भी गया था। तो फर्स्ट टाइम आई कॉल्ड हर वाज द सेम डे आई वाज अबाउट टू मीट हर। आई मीन वी यूज्ड टू कॉल इन व्हाट्सएप एंड ऑल, है ना, बट जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम कॉल किया ना, आई वाज लाइक देन देन फिर वो मिले उसका फर्स्ट दिन। आई मीन शी वॉज सो प्रिटी एंड सो नाइस कि वो मुझे हेल्प कर रही थी कि भाई ओपन अप होने में एंड तब तक वो, लेकिन उसका वो दिन जाते जाते शी वाज लाइक नॉट कि भाई ये गाय आई डोंट थिंक सो, मैं बात होकर कर सकता हूँ और कूल बढ़ा दी दिस इज द गाय आई शुड डेट ऑल। फिर सेकेंड डे हम मिले, सेकेंड डे में मैं थोड़ा और ओपन पर भी हग्स एंड ऑल एंड आई मीन वी होल्डर। देख भाई फर्स्ट डे में नहीं होता है भाई तुम्हारे जैसा एकदम, मैं तेरे को जज भी नहीं कर रहा हूँ, देख मैं तेरा नाम ही ले लेता हूँ, बट यार तो नाम भी ले, देख मैं जज नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं तुझे जज नहीं कर रहा हूँ, बट देख मेरे से नहीं होता भाई, फर्स्ट डे में कुछ नहीं होता मेरे से, मैं फर्स्ट डे में वही नेचर को मैं वैसे ही टाइप का बंदा हूँ। बट यार उसके बाद फिर सेकंड डे मिले, उसके बाद फिर सिचुएशन आ गई, फिर थर्ड डे आई वाज लाइक ब्रो मैं 1 महीने के लिए हूँ यहाँ पे, फिर देखते उसका तब इंटरेस्ट वगैरह घट गया, फिर शी वाज लाइक आई थिंक वी शुडंट मीट अगेन एंड ऑल, फिर हम मिलते गए एंड ऑल, चलो ठीक है, फिर मिले धीरे धीरे एंड शुरू में इतना अटैचमेंट शो हो, शी वॉज लाइक वाई शुड आई डेट यू, यू वर लिविंग इन 1 month, माई कज़न वॉज सेइंग डोंट डेट हर एंड ऑल, फक यू एंड योर कज़न। आई मीन तुम लोग कौन से एथिक्स का बेस बना के बैठे हो कि तुम लोग पहले खुल्ला जज करोगे भाई बंदे का, है ना, कि भाई ये हमको छोड़ के ना जाए, यू मस्ट बी लॉयल एंड ऑल। और जब मैं अटैच हो गया और जब मैं लॉयल था तब तुम लोग बोलेंगे नहीं भैंचो तो हम इसकी गांड मार देते। दैट कंट गाय योर पुरुषोत्तम, और द भाई भगवान का नाम है पुरुषोत्तम, बट आई डोंट थिंक सो योर गाय इज गॉड, ही जस्ट फकिंग एसोल। लुक्स के बेस में माँ की चूत, ये एस्थेटिक लुक्स हाइट्स इसके बेस में ना कोई बंदी फ्लैक्स कर रही है ना कि मेरा बंदा वॉज हॉट एंड ऑल, लव लेके मेरे तुम्हारे से 10 बंदे को झुला दूंगा अगर अपनी पे आ जाओ तो, उसको साइड में रखते हो। कहते जितना भी बोलो ना, आई डोंट हैव टू देख, आई डोंट हैव एनी स्किल्स कोडिंग एंड ऑल वेंचर एंड आई डोंट हैव एनी आई एम नीदर वेंट टू आई एम नीदर लाइक क्या बोलूँ भाई इंग्लिश की माँ की चूत, मैं अब्रॉड वगैरह भी नहीं गया हुआ ना, मैं इधर ही हूँ अपनी कंट्री, लेकिन जो मेरा बेस है ना वो बहुत काल्ट है भाई, बचपन से पैसे देखते हुए आया हूँ, 20-30 हज़ार ऐसा रात को सोते हुए गिन के सोते थे भाई पैसे अमीरी का एंजॉय नहीं किया, लेकिन अमीरी वाले लोगों के बीच में लगभग रहा हूँ। सो ऐसा नहीं है कि भाई वो चीज़ फील नहीं किया तो उसको न्यूली वेंट क्लब फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ 19 or 20 एंड आई डिडंट इवन सरप्राइज क्यों अपना सोन था, फर्स्ट टाइम क्लब गया भाई क्या हो रहा है ना ब्रो, माई बॉडी इज प्रिपेयर गेट्स इनटू एनी सिचुएशन। वो फर्स्ट टाइम यूएस भी जाऊँ ना मैं शॉक नहीं होने वाला, आई विल गारंटी, मेरा बॉडी मेरा नेचर ही ऐसा है। वो तो मैं उसके बाद ओपन अप नहीं हुआ था ना, तब ओपन अप हुआ था, तेरे को पता चला था कि तेरा बंदा कितना यूनिक, कितना लवेबल और कितना इंटेंस है। वो तो मुझे भी नहीं पता था कि टाइम कम है, तुझे भी नहीं पता टाइम कम, मेरे लौड़े लगे थे, वीज़ा रिजेक्शन, पैसा आना जाना एंड ऑल, क्राइसिस एंड ऑल, मैं खुद की तन्हाई बटोर रहा था, तो मुझे मिलने आने वाली थी, मैं तुझसे खुद मिला नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि मैं इधर आने वाला हूँ करके। मैंने जिस दिन तुझको बोला था ना कि आई एम ऑलरेडी गॉन टू होम, मैं उस दिन होम में गया भी नहीं था, बेंचर में बस पार्क के किसी होटल में बैठा था। उसके दूसरे दिन मैं गया, देन आई टेक्स्टेड यू फ्रॉम बस एंड पता है उस बंदी ने क्या करी, उसका तब मूड हो गया था, उसका तब पूरा सेट हो गया था कि शी इज़ नॉट इनटू मी, ये अब चले गया है, अब मुझे कोई और तो चाहिए। और मैं तब इतना चूतिया था, मैं पता क्या सोचता है कि भाई शी नीड जस्ट अ फ्रेंड काइंड लगाए, मेरा लौड़ा फ्रेंड काइंड लगाए, शी नीड्स अ परफेक्ट बॉयफ्रेंड एज अ फ्रेंड। और जो भी एक लड़का और लड़की क्लोज हो रहे हैं और बहन की चूत बंदी उसको एज अ फ्रेंड लौड़ा मेरे छांटे पे। भाई अच्छे कज़न सिस्टर्स और ब्रदर्स अटैच हो जाते हैं, ये है मेल और फीमेल का अट्रैक्शन। तो मुझको ये बुलशिट तो कभी थ्रो मत करो। और मैंने तुझे जितना जाना है तेरा कोई मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं था,
सो मुझको ये मेल बेस्ट फ्रेंड वाली बकचोदी मत चुदाओ। जॉन डीप को मैं मेल बेस्ट फ्रेंड काउंट भी नहीं करता हूँ भाई। यू वर जस्ट गुड फ्रेंड्स बट नॉट लाइक दैट मेल बेस्टी। वो लोग की केमिस्ट्री अलग रहती है। अगर जॉन डीप वगैरह खुद आके पूछा रहा था ना, तेरे को आस्क आउट किया था ना, यू बोथ गाइस वर डेटिंग एट सम टाइम, आई कैन सी दैट केमिस्ट्री कब वो ओवरलैप्स हो रही है। समझा, इतना भी चूतिया नहीं। तुम्हारा पर्सनल में जो भी हो, और एक्स के साथ बात करना और एक्स को पता ना होना दैट यू आर इन अ फकिंग रिलेशनशिप, दैट्स अ फकिंग रेड फ्लैग। तो मुझको ज्ञान मत चुदाओ तुम्हें ना। सो मैं उस दिन तो क्या पता क्या सोच रहा था कि नहीं भाई, जो हुआ सिचुएशन के कारण हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस एंड ऑल, एंड शी स्टिल केयर अबाउट मी, शी सेंडिंग मी मनी, मेरा लौड़ा मनी। कितने कितने पैसे है। आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि चलो एकदम मैं जब लोएस्ट मोमेंट था, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, उसने अपने कज़न से इधर उधर से अपने आइल्स के पैसे वगैरह भी मुझे जुगाड़ करके दी। आई रिस्पेक्ट दैट। वो कोई नहीं करता भाई। शी वॉज माई गर्ल, तो शायद उसको इस प्रेशर में करना पड़ा कि आई नीड टू प्रूव इन माई लव। बट वो कोई नहीं करता, उसका एहसान मैं नहीं चुका पाऊँगा, है ना। बट जो तुमने बाद में किया है ना, तुमने खुद एहसान देकर खुद का एहसान खुद ही चुका दिया मेरी गांड मार के। 30-40,000 दे दूंगा भाई। बहुत नुकसान हुआ है मेरा, 5-10 लाख का नुकसान हुआ, 20-30 लाख का ही नुकसान हुआ। 30-40 तो झांटे बराबर है, कुछ है भी नहीं। 30-40 मिल जाएंगे तुमको जब कमाने वाला हो जाऊँगा, जब शॉर्ट हो जाएगा मिल जाएंगे तुमको। और दी रियलिटीज़ पता है क्या है, जब मैं मुंह पे बोलता था ना उसको कि भाई तू डेट करेगी, तू ऑस्ट्रेलियन लड़के को डेट करेगी, ऑस्ट्रेलियन लड़के जाके तेरी नीड्स होगी, करेगी, तब पता क्या बोलती, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल, यू डोंट नो मी, डोंट जज मी, डोंट मेक योर assumptions एंड ऑल, माई डिक। जो बोला था वो हुआ क्यों नहीं। ऑस्ट्रेलिया की छोड़ दो बहन, तुम तो इधर ही डेट कर रहे हो। और भाई ये मैं अभी के बेसिस में नहीं बोल रहा हूँ, अभी तो यू आर, आई नो यू आर एब्सोल्युटली डेटिंग समवन, बट ये पॉइंट्स पता है कहाँ से आ रहे हैं। जब मैंने उस रात को, उसने मुझे हाउ आर यू एंड ऑल, डू यू नीड मनी एंड यू कैन कॉल मी एंड ऑल भेजी है ना। प्रॉब्लम पता है कहाँ हुई, आई नो शी इज नॉट इन टू एनी सोशल मीडिया। प्रॉब्लम पता है कहाँ हुई, अभी की बात करें, कि वो जो भी गाय है उसके लिए शी इज़ डूइंग सो मच ऑफ सेक्रीफाइसेस। आई मीन आई नो उसकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम होगी, उसको उससे स्पेस चाहिए और उसको अपने जो टॉक्सिक है उससे। बट आई कैन गारंटी यू कि उसके व्हाट्सएप में उसके 3-4 क्लोज फ्रेंड अभी भी है जिससे बात कर रहे हैं। बट वो बस बात करने से मुझसे डरी, किसको पता है कि मैं कितना साइको और मैं कितना वो। और शी वॉन्ट्स टू बी ट्रू फॉर हर करेंट गाय। देख, अगर मैं इस चीज़ के लिए रॉन्ग भी हूँ ना, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि मैं रॉन्ग हूँ। बट यू आर इन रिलेशनशिप एंड यू जस्ट नॉट टॉकिंग विथ मी बिकॉज यू थिंक दैट गाय इज एक्चुअली वर्दी गाय हु नीड्स द जस्टिस, नीड्स द रिस्पेक्ट। मेरे टाइम पे कहा था बच्ची हो, मेरे टाइम में कहा था। मेरे टाइम में तो आप अपने एक्स से बात कर रहे थे, आप अपने वो क्या बोलते हैं, वो यूएस वाला ठरकी गाय उससे बात करते जो आपको न्यूज़ भेजा करता था किसी और की बंदी के। और आप फेमिनिज्म होने के बाद भी आपको एथिकली राइट लगता था किसी और बंदी के न्यूज़ कंज्यूम करना और वो मुझे भेजना। लौड़ेगा मैं बोला ना बहनचोद, ये सब ना बस सोचने के लिए बहनचोद। मैंने भाई जितने भी बुरे काम किए होंगे है ना, पर एटलीस्ट मैंने ये चूतियापंती नहीं किया कि गलत होने के बाद भी सोसाइटी के सामने आके प्रूव कर। ऑब्वियसली ब्रो, ये लोग में वो कोर आएगा भी कैसे। आई मीन शी हैज़ डेटेड लाइक शी हैज़ बाकी चीज़ जो 4-5 गाय को वो डेट कर चुके हैं ना, जो जितना भी मैच्योरिटी और जितना भी एक्सपीरियंस आया ना एज अ प्रोवाइडर, उसका वही से आया है भाई। कुछ झाड़ ज़िंदगी में चलो काम वगैरह कर रही हो यार। भाई वो बंदी लिटरली मेरे को लेके जाने में डरती थी, पता है। एक जगह थी वहाँ पे, ये अपना मॉल के सामने त्रिपुरेश्वर का पासपोर्ट बनाने मॉल है ना। शी वॉज लाइक डोंट बी क्लोज विथ मी हियर और समथिंग, दे नोज मी। सो लौड़ा मैं क्या करूँ, तेरे जानते थे तू मेरी बंदी है, तेरे इतनी क्लियरिटी नहीं है कि भैंसू जब तू इधर काम करती तब तू किसी को डेट करती थी या नहीं करती थी, और तब तू किसी को डेट करती होगी तो भी तुझे इतना तो क्लैरिटी होना चाहिए ना कि तो अभी किसी को डेट कर रही हो तो उसको इनसिक्योर मत फील करवा।
तू बता ये भी देखेगी इन फ्यूचर, नहीं भी देखेगी तो बोलेगी मेरा वो इंटेंशन नहीं था और माँ की चूती देखेगी नहीं, मेरे को पता है। और तू देखेगी क्योंकि मेरा एक्सेंट भी समझ में आएगा, दैट्स ओके। तेरे लिए बना भी नहीं रहा हूँ मैं, खुद को क्लैरिटी देने के लिए बना रहा है। एंड एट वन टाइम शी वाज लाइक आई नो आई एम डूइंग वेरी बैड विथ यू। भाई जो भी रेड फ्लैग, जो भी इमोशनल ड्रामा एक बंदी दे सकती ना, मेरे को एक ही बंदी से मिल गया, पूरे लाइफ टाइम का एक ही बंदी से मिल गया। मैं प्यार मेरे लौड़े का प्यार, वो तो मैं सोचता हूँ भाई अपनी तरफ से कि अभी भी उसको मुझसे टॉक्सिक और साइकिक वाला प्यार है कि सीधा सीधा तो कुछ हुआ नहीं हमारे बीच में, वरना कुछ है ही नहीं माँ के लिए। सामने से आगे बोलती कि आई एम डूइंग रॉन्ग विथ यू एंड ऑल, रोकना भाई, मैं किसी बंदी के साथ अफेयर कर रहा हूँ। और हमें अफेयर तो खैर आफ्टर मैरिज वाला किसी है, आई एम टॉकिंग विथ सम अनदर गर्ल एंड ऑल, आई एम फकिंग हर एंड ऑल, एंड आई एम टेलिंग माई एक्चुअल गर्ल कि देख ऐसा ऐसा है, एक्चुअली आई एम डूइंग वेरी रॉन्ग विथ यू, आई एम नॉट गिविंग द लव यू वांट एंड द अटेंशन यू वांट। मैं इनडायरेक्ट साइन दे रहा हूँ उसको कि आई एम इनटू समवन ऑल्सो, आई मीन आई लव यू बट आई एम इनटू समवन अदर ऑल्सो। मेरा क्या लौड़ा, मेरा क्या गिल्ट कम हो रहा है क्या उससे, कुछ हो रहा है क्या मेरा? मैं बस चेतावनी दे रहा हूँ कि बहन से तुम निकलना है तो निकलना। और भाई जब मैं निकलना चाहता था मेरे को निकलने, मेरे को क्या बोली आई एम वेरी यूज टू यू, डेली कूड़ा करते होता है ना, आई थिंक वी शुड गो आफ्टर 4-5 days। बोला जो सिचुएशन यहाँ तक के पहुँच गई है क्या? और भाई बंदी इतना डरती थी भाई, गॉड गिफ्ट ये वो लौड़ा लसन एंड जाके वहाँ पे बोलो ना कि आई थिंक वी शुड सॉर्ट आउट एवरीथिंग एंड ऑल, शी वाज लाइक ना, लौड़ा मेरा कॉम्प्लिकेटेड मैंने किया था कि तूने की थी बहन। और यही चीज़ उसको ना मैं रियलाइज़ करवाने में बहुत लास्ट में बोलती है कि लास्ट में तो क्या बोलती कि हाँ तेरे को जो एग्जप्शन कर रहा है कर ले, तेरे को जो इजी फील होता है तू लौड़ा, मेरे को तेरे को अगर मैं भैंचोद अगर कुछ भी एग्जप्शन बना लूँ ना, मेरे को कुछ ईजी नहीं फील होने वाला। माई फैमिली न्यू आई वॉज डेटिंग यू, माई ब्रदर्स न्यू आई वॉज डेटिंग यू, द होल सोशल मीडिया न्यू दैट आई वॉज डेटिंग सम गर्ल, माई क्लोज पर्सन, एवरीवन न्यू। यहाँ तक कि भी हल्ला था कि वो डिपेंडेंट में इसको लेके जाने वाली है, चलो वो तो नहीं हुआ, एटलीस्ट रिलेशनशिप में टिका रहता ना भैंचोद। फर्स्ट टाइम जब मैं काठमांडू में गया मैं आई वॉज लाइक तेरा टिक रहा है क्या अभी तक के उसके साथ, बिकॉज ही नो द डार्क रियलिटी ऑफ KTM विच आई डिडंट। और मेरे को बहुत सारे लोग भाई तू बहुत शरीफ है पता है, तू भाई कोई नई जगह में जाना तो खा जाएंगे इंसान, इसलिए मैं बहुत डरता था लोगों से अटैच होने में। इस बार हुआ तो सच में खा इंसान नहीं, ऑब्वियसली शी इज ऑल्सो इंसान बट सोचा नहीं था। और इतना सब होने के बाद ना माँ की चूत बोल रहा है ना, ये बंदी ने है ना अपसाइड डाउन, मैंने तो खुद की गांड मारा है ना, ये बंदी ने अपसाइड डाउन मारी है। लॉन्ग डिस्टेंस ये वो मेरा लौड़ा, एक क्लैरिटी के साथ ब्रेकअप होता भी ना तो समझ में आता। मेरे को कितना दर्द हुआ जब मैंने बाद में पूरे पैटर्न्स ड्रॉ किए, मुझे पता चला कि ये तो स्टार्टिंग से ही रेड फ्लैग थी एंड ऑल। इनोसेंट माई एस, मैं उसका एक इनोसेंट वाला पैटर्न ड्रॉ करता था कि भाई KTM में रहती है, शी मस्ट मीट फ्रेंड एंड ऑल। द गर्ल यूज टू मीट अ रैंडम गाइज एज अ मीटअप, मेरा लौड़ा शी इज इनोसेंट, शी इज नॉट इवन इंट्रोवर्ट, शी इज फकिंग एक्सट्रो। कि मुझको ये ज्ञान मत चल या आई कैन से दैट कि उसकी एक लिमिटेशन होगी, वो 2-3 दिन में कोई बंदे को लिबर्टी नहीं देती होगी कि ही कैन होल्ड हिज हर हैंड और ही कैन किस हर। बट वो जो तुम शेयर कर रहे हो ना एज अ रैंडम गाय के साथ कि तुम कॉफ़ी डेट और समथिंग मीटअप में जा रहे हो ना, दैट ऑल्सो क्रिएट फकिंग मैस, ओके। उसको तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आई एम मीटिंग सम गाय एज अ रैंडम शिट। ब्रो एज अ गाय वी कैन मीट रैंडम गर्ल, बिकॉज दैट गर्ल, वो गर्ल के ऊपर डिपेंड करता है भाई कि वो कितनी लिबर्टी दे रही है। मैं किसी बंदी को फर्स्ट डे में मिलने चलेगा, सो दैट डे वो डेट कैजुअली रहेगा, लेकिन कोई बंदी एक बंदे से मिलने के लिए उत्सुक है और उसको मिलने के लिए जा रही है स्ट्रगल करके, सो यू कैन सी राइट लाड़ा मेरा भैंचोद, यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, आई एम वेरी लोनली, यू डोंट। तो क्या लाड़ा क्या मैं क्या 10-12 बंदियों के साथ बैठा था क्या भैंचोद, मैं भी तो लोनली था ना।
मैं भी तो लोनली था ना, मैं किससे मिलने गया क्या? चल मेरे पास ऑप्शन नहीं था। आई एम लिविंग माई लाइफ नाउ, आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू डेट एनीवन एंड ऑल। बट अगर ऐसा ही था तो क्यों इतना बड़ा एथिक्स और सिनेरियोस क्रिएट किया कि यू आर जस्ट अ नाइस गर्ल, दैट पूजा पाठ टाइप्स गर्ल? यू आर नॉट। रिलेशनशिप होते होते तो गांड मारी, ख़त्म करके भी गांड मारी, और अभी तक के मेरी गांड मार रही है। रिप्लाई नहीं की बहन चोद उसने। टेक केयर टेक केयर टेक केयर, मैं लौड़ा टेक केयर करूँ? शी वॉज लाइक यू कैन टॉक विथ मी एंड ऑल व्हेन यू नीड। भाई मैंने कम से कम 2 पैराग्राफ का मैसेज भेजा, एक यूट्यूब वीडियो भेजा, और मैंने बोला भी चिल में ईयर प्लग्स लगा के सुनना। और उस वीडियो मैंने बोला भी हूँ कि आई कैन अंडरस्टैंड वीडियो की क्वालिटी लो थी, तेरे ऐसा आईफोन नहीं अपने पास। आई कैन अंडरस्टैंड कि तेरे को वो जोन, मेरे को खुद 50 मिनट का वीडियो देखने में खुद का वैक लगता है, मैं कभी देखता भी नहीं, बट वो वाला मैंने देखा था। चल तूने देखी हुई तो यू वुड हैव जस्ट टेक्स्ट मी कि भाई ऐसा ऐसा सीन है ना। बस उतनी सी हरकत से यू प्रूव्ड कि we have nothing between us. That was just a chaotic attraction, not even a fucking love. जो था मेरे तरफ से था बेंचो। जब तू काठमांडू में खुद को दलदल से निकालने की कोशिश कर रही थी, तब मैं यहाँ तेरे से बात करते करते उस दलदल में धंसते जा रहा था। तुझे सही टाइम मिला, तू निकल गई, और मैं दलदल में फंस गया। मेरा हाथ खींचने वाला भी कोई नहीं रहा। So never throw this bullshit की don't you wanna see me happy? Obviously I wanna see you happy, but that doesn't mean कि कोई बंदा आके तुझे चोद रहा और मैं मुस्कुरा के देखूँ यार she is actually, I mean that guy is actually satisfying her। कौन सा लॉजिक लेके पैदा होती मेरे तुम बहन चो? और ऑब्वियसली मैं रॉ में ही बोलूँगा। आई विल नॉट क्रिएट एनी फिल्टर एंड ऑल। चोदना ब्रो या फकिंग बहन की चूत। रिलेशनशिप गांड में डालो बहन चो, तुम लोग सब ट्रू रिलेशनशिप में अच्छे खासे एक बहन चो इनोसेंट दिल को पूरा तोड़ के उसकी माँ चोद देते हो, और बाद में बोलते हो बंदे बहुत टॉक्सी हो गए। होंगे ना लौड़ा, क्यों नहीं होंगे? तुमको जो चाहिए उसको चूज़ करो ना बहन चोद, वरना चूज़ ही मत करो। ये क्या कि बहन जो 1-2 महीना डेट कर लेती, उसके बाद देखती हूँ उसका रैंक क्या है। 1-2 महीना भी नहीं लगता है बहन जो बंदी को डेट करने के लिए। बंदी को बस 1 हफ्ता 2-3 दिन में पता चल जाता है कि बंदी के कौन सा आर्ग जाने वाला है करके, तभी भी वो तुमको छोड़ती नहीं है, क्योंकि उसको बैकअप देखना रहता है ना कि कब इससे बेटर ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल रहेगा, और तब मैं साइड लगा दूँगी, और कब सिचुएशंस ऐसे क्रिएट होंगी कि जब मैं इसको इस तरीके से छोड़ूं कि मेरी गलती भी ना दिखे। जब मैं छोड़ने वाला था तब उसने छोड़ने नहीं दिया, क्योंकि मुझे तो पहले से ही समझ में आ गया था। इतनी सारी चीज़ें हैं ना भाई, हर चीज़ एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरे साथ नहीं जा सकती, जा बे किसी और के साथ जा। आई एम ऑल विथ यू, आई सपोर्ट यू। नहीं हो रहा कमिटमेंट, फैमिलीज एंड ऑल को देखना, देख भाई आई एम ऑल विथ यू एंड ऑल दैट। हर चीज़ में भाई ब्रेक लेना है, ले ले ब्रेक, आई एम ऑल विथ यू। जब मैं कुछ करने को देखूँ तो ना, तू वैसे छोड़ सकता है, तेरे तो औकात ही नहीं। जो इतनी वैक है, ले चल तू मेरे से ज़्यादा हॉट है ना, लेकिन ये कोई बोलने वाली बात नहीं। नेक्स्ट टाइम डेट अ गर्ल हु इज़ लाइक नॉट ब्यूटीफुल एंड लौड़ा तेरा ब्यूटीफुल बहन चो। काहे की ब्यूटीफुल तू? किस एंगल से तू अपने आप को ब्यूटीफुल एंड और बोलती है? योर फकिंग टिकटॉक्स वॉज वेरी क्रिंज। मैंने उतने क्रिंज टिकटॉक वाली को कभी डेट भी नहीं किया हुआ बहन चो। आई एम सेइंग दैट। मेरी बंदी है ना, एक्स की फ़ोटो देखती है 3-4 साल पहले वाली, और उसको जज करती है कि हाँ कैसा लव यू एंड ऑल। बहन चो सुन मेरी बात बंदी, तेरे से पहली बात तो 1-2 साल छोटी है, और 3-4 साल पहले वाली बात मतलब तब वो 17-18 की होगी। तू खुद अपनी 2017-18 के पोस्ट जाके खोल, और अपने एक्स के, और जो तेरा वो था ना अपना वेंचर वो ब्लॉगर वाला, उसके जाके देख कि क्या है तेरे टाइमलाइन में, फिर आके बोल।
भाई वो तो मैं प्यारा था, अभी तक क्यों होता ना, तो लव बहुत इंटेंस होता तो मुझे छोड़ के जा ही नहीं पाई होती। आई एम सेइंग दैट क्योंकि दिस इज आई डोंट रिवील टू एनीवन, और मैं इसको रिवील करूँगा भी नहीं, कि मेरी औकात नहीं इसको रिवील करने की, इसको कोई सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करेगा। करेगा भी तो मैं इसको सोफिस्टिकेटेड सिविलाइज वे में इसको चैनलाइज करके एक अच्छा गाय करके रिवील कर सकता हूँ। ये जो कॉन्फिडेंट लग रहा है, जिसकी बातों में पॉइंट है, समझता हूँ यार बहनचोद। नहीं है करियर, नहीं है एकेडमिक्स, नहीं है स्किल्स, क्यों रुकेगी तू? मेरे को भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, मैं चूतिया था कि तेरी बातों पे आ गया कि हाँ भाई ये बंदी औरों से अलग है, इसका सीन अलग है। भाई तूने जो दर्द दिया है ना वो सही है, मेरे को चाहिए था दर्द लाइफ में, लेकिन इतना भी मत मैनिपुलेट कर कि बहनचोद सब अब जाके ना मैं तेरे को कुछ बोल भी नहीं सकता। और ना मेरे को इतने मन से तेरे को फक यू बिच बोलने की इच्छा हो रही है ना, और मैं बोल भी नहीं सकता बहनचोद। और मेरे को झांटा फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर उस दिन का वो चूतिया मुझे बोला नहीं होता ना कि भाई अभी बोले तो फोटो पढ़ा था रे तुमने डायलॉग तब कॉलेज में, और why she's sending photo to my brother, she can even talk to me, and if she don't want to talk then don't even talk to my brother। तब जाके मेरा फ्रस्ट्रेशन और रेज हाई हुआ, तब जाके मैंने कॉन्टेक्ट किया, तब जाके मैंने उसको कज़न वगैरह को पूछा। और तू हो कंट्री में नहीं हो, आई डोंट गिव अ फक। मैं जब लाइफ में कुछ अचीव करूँगा तेरा हिसाब किताब क्लियर कर दूँ कि प्यार तो वैसे भी था नहीं बहनचोद। टू बी ऑनेस्ट रे ब्रो, आई मीन मैं और किसी बंदी को डेट करता ना इतना हेट और इतना वो फील नहीं किया होता, और मुझे था भी नहीं, मैं उस दिन तक कि चूतिया था। लेकिन जब मैंने चीज़ें समझना 6-7 महीने हो गए, चीज़ें समझ रहा हूँ ना, अब जाके मुझे समझा कि मेरे साथ असल गेम हुआ क्या था। कुछ हुआ ही नहीं था ना, दैट्स द थिंग, ये कुछ हुआ ही नहीं था। वी मेट, सब सही जा रहा था, उसको भी लग रहा था मैं हूँ वही इंडिज। बंदी इतनी चूतिया थी, पहले मेरे को पूछी दैट विल मैरी योर फैमिली वोंट अलाउड एंड ऑल द फकिंग शिट, डू पाद्य बाउंस एंड ऑल। देन आई आस्क हर दैट आई विल मैरी यू, तुम कंट्री में भाई जाए भाई, आई विल मैरी यू। शी वाज लाइक आई थिंक दैट्स नॉट पॉसिबल एंड ऑल। आई वाज लाइक फक, चलेगी बंदी हाथ से। पर ना बेटी मेरे साथ नहीं गेम नहीं खेलना था। और भाई जो मैं एकदम डार्क एकदम रेड फ्लैग्स वाले सिनेरियोज क्रिएट करता था ना, पूरे हो जाते थे। एक दिन क्या हुआ, आई वाज लाइक अगर तेरे को इतना ही था तो बोल देती। जब मैं काठमांडू से जब आया था तब ये मेरे को तब बस में समझ में आ गया। मैं समझा यू विल नॉट लीव मी राइट, यू विल बी विथ, क्योंकि मैं इतना सैड था, इतना वो था ना भाई कि मेरा दाई मेरे को मेरे घर से मेरे को काठमांडू से घर ला रहा है ना, और घर पे जाके क्या जवाब दूंगा। आई मीन क्राइसिस एंड ऑल, नो वीज़ा एंड ऑल, वीज़ा भी रिजेक्ट, क्राइसिस एंड ऑल। मैंने पूछा है ना, नथिंग ब्रो, कुछ रिप्लाई नहीं आया बहन की चूत आया ना। और नेक्स्ट डे 2-3 दिन के बाद वही उस नए बंदे से मिलना शुरू हो गया उसका। मैं हो गया रेज में, लाइक यू आर ओवर रिएक्टिंग, और वही बातों को मेरे ऊपर यूज़ कर रही है। मेरी बहन नेक्स्ट टाइम ना हमारे ऐसे सीधे साधे लौंडों पे प्लीज़ ये गेम मत खेलना, नहीं तो मुंह पे बोल देना कि यू आर नॉट वर्दी वेंचर, आई डोंट वांट टू डेट यू, आई एम ओवर यू, और जो भी रहता है उतना बोल देंगे, मुंह पे जिल्लत फेस करेगा, दोबारा कोई टेक्स्ट भी नहीं करेगा। भाई लिटरली काठमांडू से आने के बाद कम से कम 3-4 महीने टिका एज अ फोन और लॉन्ग डिस्टेंस में। और मेरे को बोलती थी इसके पहले भी बनने से मेरा 1-2 साल लॉन्ग डिस्टेंस था, वीकेंड। भाई जो सब होप्स और जो सब एथिक्स और सब पॉइंट्स वगैरह थे ना जिसने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करवाया, वो सब उसी ने क्रिएट करा। देख मैं कोई भी बंदे को बोला तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, कुछ हुआ ना, कुछ भी मनी गेम खेले ना, तो पहली बात तो ये समझना कि तुम्हारी जितनी वैल्यू थी तुमको उतना प्यार मिला, और जो नेक्स्ट आया है उसको तुमसे ज़्यादा भी मिल सकता है, उससे कम भी मिल सकता है, इसके वैल्यू के अनुसार। टाइम वाइम घंटा मैटर नहीं करता है। कोई 1 महीने में आके बजा के चले जाता है, कोई 1 साल रुका रहता है और बजा नहीं पाता है। मैंने इसको बहुत ही सेक्सुअल और अब्यूजिव वेज में बोला, बट तुम बात समझो। तब मैं इंट्रोवर्ट था एंड ऑल था, अभी मैं कोई बंदी को डेट करूँ तो भैंसो मैं तो फास्ट फॉरवर्ड रहूँगा ना, मैं थोड़ी ना हाथ पकड़ने के लिए 2-3 दिन लगाऊंगा, मैं थोड़ी ना कैफ़े में आस्क आउट करने के लिए इतने, मेरे को जो फील होगा मैं बोलूँगा।
वो उसका रिसीवर का काम है, उसको कैसे रिसीव करना। मेरा तो जो इमोशन है मैं तो पूरे स्पिल आउट करूँगा। सो इन दैट सेंस सो काठमांडू वाला सीन बता रहा था ना मैं कि आया बस है ना, और लाइक ये हुआ है ना, मैं बताया जब फोन आता बोलती है या आई डिड वेरी रॉन्ग, आई थिंक आई शुड। मैं अगर तुझे तभी बता देती ना तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। मुझे तभी ऐसी फीलिंग आ रही थी कि तुझे बता देना चाहिए। नाउ वेट, उसको जब मैं काठमांडू से घर आ चुका था तभी उसको फीलिंग आ रही थी कि मुझे बता देना चाहिए कि वर्कआउट नहीं होने वाला है। और लिटिल तुझे पता है उसके ब्रेकअप और नो कमिटेड वाला सीन कब आया? लगभग 2-3 महीने के बाद। तो मेरी बच्ची 2-3 महीने तक की क्यों प्ले कर रही थी मेरे साथ? एंड उसकी कज़न माँ की जो इतना गुस्सा आ रहा। एक तो भैंचोद ये लोग ना दे आर वेरी डम। एक तो मैं तुमको बोलूँ भैंचोद नेपलीज सोसाइटी के अंदर कुछ कोर्स नहीं है भैंचोद। ये लोग नेचर में पले बड़े हुए हैं भाई, इंटरनेट हाईवेज ये वो एकदम से एक्सेस कर रहे हैं। ये लोग को फील एसेंस पता ही नहीं। भाई मैंने तो खुद को डिस्ट्रैक्ट किया हुआ नहीं किया होता ना अभी तक माँ छूट रहा होता मैं सबकी इन ऑल सेंस, इन लाइक लाइफस्टाइल, इन मनीज एंड ऑल। लेकिन उसकी कज़न क्या बोलती है कि डम है रहते भाई ये लोग। मैंने बोला ना आई डोंट नीड फकिंग वीज़ा और समथिंग टू गेट समथिंग इन माई एटीट्यूड। मैं ऐसे ही चाहे मेरे पास 1 रुपये हो चाहे मेरे पास 100 करोड़ रुपये हो, जो मेरा कोर एसेंस है ये वैसे ही है। हाँ थोड़ा सिविलाइज होके बात कर सकता हूँ मैं, बूढ़ी ऊपर एंड ऑल, बट शो भी है ना ऐसे ही। मेरे को बोलती है अगर तुझको पता था तूने उसके साथ प्ले अलॉन्ग क्यों किया। आई वाज लाइक तुम लोगों के इसमें होता होगा कि एक के साथ वर्कआउट नहीं हुआ तो उससे बात मत करो, उससे घोस्ट कर दो, उसको छोड़ दो। भाई मैं एज अ बंदा मैं ट्राई करूँगा, समझे क्या? एज अ गाय आई मस्ट हैव ट्राई टू होल्ड द थिंग्स, put the things back on walking। छोड़ दिया होता तेरी बहन को चोदने के बाद, चौदा भी नहीं है। तब इतना स्ट्रेस था मेरा लंड ही नहीं खड़ा हुआ टू बी ऑनेस्ट। मैं दिया होता ना जम के तो एक फिजिकल एक नेचुरल बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग वाला क्रिएटिव वाला था, नहीं हुआ वो। मतलब बंदी की कज़न बोल रही है कि तभी छोड़ देना चाहिए था जब पता था वर्कआउट नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? 2 बंदी जब मिलते हैं तो बात किस मोड पे जाती है? बात कर रही है ना मेरे साथ मेरे सामने, मैं हॉस्पिटल में जा रहा था बहनचोद, बात कर रही है किसी ने, और लाइक आई एम टॉकिंग विद माय लौड़ा लसन आई कांट सेंड यू स्क्रीनशॉट। 3 बजे पकड़ा मैंने उसको रात को फ़ोन करते हुए किसी के साथ, एंड शी वाज लाइक आई एम जस्ट विशिंग अ रैंडम बर्थडे। मेरे को भाई इसके बारे में बहन की जो बात करने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। मैं नफरत बोलूँ हेट बोलूँ लौड़ा, मेरे को उससे झाड़ने मुझे खुद से घिन आती है कि मैंने कितनी चूतिया बंदी को डेट किया बहनचोद, जबकि मैं उस टाइम में कितनी प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकता था। लंड मेरा मिलेगी भाई, उससे 100 गुना अच्छी बंदी मिलेगी जो प्रोडक्टिव हो, जो तुझे प्यार करेगी, जो तुझे लव देगी, जो तेरा स्टैंडर्ड और वो उसकी मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, तेरे अंदर वो है और तुझे मिलेगी भी और मिल भी रही है अभी। बट तुझे भी उस काबिल और स्टेटस से पहुंचना पड़ेगा कि याद हो कि हाँ तू भी है, तू वो फाइनेंशियल सिक्योर एंड ऑल है कि भाई तेरे को जिससे मिल रहा है तो उससे मिल रहा है। ऐसा नहीं कि जो तुझे आ रही है तुझे उसको हाँ ही बोलना पड़ रहा है। अभी अपन कैसा कर रहे हैं, जो बेस्ट है उससे बात करते हैं ना वो ऑप्शन, जब उससे बात करें तब कोई था नहीं तो उसी के पास जाके मारना पड़ा अपने को। इनोसेंट थी, सब था, सब सही था है ना, बट उसको एटलीस्ट मेरे साथ गेम्स नहीं खेलना था बहन चू, नोइंगली अनोइंगली बहन की चूत लौड़ा मेरा। कौन सी बंदी अपने बंदे से बात नहीं करके उसका कॉल कट करके किसी और बंदे के साथ बात करेगी? खुद सोचना भाई तुम। एंड उसके बाद आके जस्टिफाई करेंगे अपने एक्ट को, एंड देन वो लाइक तुमने तो गाली दी जो रही छो मेरा लैंड बहन छो। तुम मेरे सामने किसी और बंदे के साथ बात करो, उसके बाद हैप्पी मोमेंट क्रिएट करो और मैं भाई गाली भी ना दूँ।
ये क्या सिनेरियोज है बहनचो। मतलब जो तुम इतना पेन दे रहे हो उसके बदले मैं तो गाली भी ना दूँ, ऑब्वियसली मैं दूंगा बहनचो। तेरा भी हक बनता है मेरे को देने का। और मेरे को बोलती है कि उस दिन तू भी एक बंदी से बात कर रहा था, बच्ची थी भाई वो, 17 साल की बच्ची, उसको बात करना बोलते हैं और उसको भेज भी दिया था पता है स्क्रीनशॉट। तो मुझे खुद शर्म आ रही थी कि भाई क्यों ऐसी बहन वगैरह टाइप का स्क्रीनशॉट उसको भेजूँ एक्सप्लेन करने के लिए सिनेरियोस। बाद में वही चीज़ को नहीं गया सर, क्या बोलते उसको, काउंटर अटैक कर दी कि उस दिन भाई टेक्स्ट करने में और कॉल करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है भाई। वीडियो कॉल में थी, ऑडियो कॉल में थी, क्या पता बहन जो न्यूड्स कॉल कर रही थी, हु नोज बहन, हु नोज, नो वन नोज। हुआ क्या, तुमसे डिटैच हो गया 1-2 हफ्ते में। मैं बोल रहा हूँ भाई कभी भी बंदी के प्यार में पढ़ो तो जब तुम उस रिलेशनशिप को लीड कर सकते हो तभी पढ़ो, वरना अच्छी जैसी मासूम बंदी भी तुम्हारा चूतिया काट सकती है। मासूम प्यारी सबकी दुलारी मस्त चूतिया काटेगी तुम्हारा। इतना गुस्सा आता है ना भाई सोच के, और इतना हर्ट किया है ना उसने मुझे, फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ। आई मीन अभी तो नहीं करता हूँ बट करता था। अभी तो मैं बोला ना, मैं कल तक के भी शायद उससे प्यार करता था, मेरे को नहीं पता रात में क्या हुआ। और मतलब ये भैंचोद बहुत आ रही है मेरे दिमाग में, मेरे को इसके दिमाग से निकालना पड़ेगा। मैं बोला ना भाई रिस्पेक्ट है बंदी की कि उसने मुझे बहुत सारे चैप्टर्स वगैरह सिखाए, बहुत सारे आर्ट्स वगैरह मेरे खोले, बट इन डेप्थ जाके बोलूँ ना तो बस मेरा चूतिया काटा है और बस मैं हर्ट हुआ हूँ और बस मेरी मेंटल ट्रॉमा वाली वो हुई। अभी भी मैं बस खुद को कोसता हूँ, उसको नहीं कोसता, उसका तो नेचर ही है डसना। मैं खुद को कोसता हूँ भाई कि मैंने क्यों डेट किया उस बंदी को। भले किसी और को डेट करता ना 18-19-20 वाली उम्र की बंदी को तो इतना नहीं होता भाई, कि उसके साथ डेट करता ना तो एटलीस्ट मैं कोई ना कोई जगह पे जाके लीड भी ले सकता था और इसके साथ भी ले सकता था भाई। पर बहन जो लॉजिक तो वो पॉइंट में लीड लेने के लिए, जो जब लॉजिक की बात करो तब इमोशनल ड्रामा और बाद में वही लॉजिक से मेरी गांड मार दो। जा भाई तू तू यूएस जा, ऑस्ट्रेलिया जा, जिधर भी जा, मेरे लिए यू आर ऑलरेडी डेड। बट ना कभी ये मत सोचना कि भैंचोद कि छोड़ भैंचोद रहेंगे, तुम लोग मेरे लिए एग्जिस्ट करते नहीं। मेरी भैंचोद नीचे दुकान है, मेरे माँ बाप मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते, तो तेरे तो झांट औकात भी नहीं एग्जिस्ट करनी है। वो तो मैं तुझे सर पे चढ़ा के रखा था, यही हुआ नाइस। आते बराबर कौन बंदा बोलता है माँ मॉम सॉ द लॉकेट है, लाइक ये मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया है। समझ रहे इतने कॉन्फिडेंटली ये मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया है। जिस माँ को वो मेरे घर के सिनेरियोज ऐसे है ना कि जिसे लगता भी नहीं कि आई डेट समवन, और मैं सडनली आके काटमन को बोल रहा हूँ मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया है, तो बहन की जो तुम बात का दर्द समझो और इंटेंसिटी समझो। सो भाई तुमको जिधर जाना है तुम उधर जाओ। मैं बोल रहा हूँ बहन मैं तो बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर रहा हूँ है ना, बट मत करो भाई, तुझे ही बोल रहा हूँ। अब जो डेट करेगा ना कर ही मत, लाइफ पे फोकस करो, सब सही चल रहा है, विल सॉर्ट आउट दिस। अपना जोन है रे ब्रो, अपन कुछ ना कुछ उखाड़ ही लेंगे। तो बंदी भाई नीड्स के लिए तो सेट है ना अपने पास, नीड्स के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए ना, सेक्स, सेक्स तो मिल रहा है उस पर क्या। बट ये मत करो, समझ रहा। रिलेशनशिप में आना भी नहीं माँ की चीज़, मैंने बोला ना मेरे को अच्छी बंदी मिलेगी भाई, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे पास। नहीं मिलेगी तो मैं रिलेशनशिप क्या, मैं शादी नहीं करूँगा बहन। जब मेरे को फील आएगा वो एस्थेटिक नेचुरल फील आएगा ना तब मैं किसी बंदी को डेट करूँगा। इसके साथ मुझे एस्थेटिक नेचुरल फील बहुत बाद में आया था, टू बी ऑनेस्ट। फ़ोन में बात करने तक थे तब मेरे को कुछ फील ही नहीं हुआ था, लेकिन जब मिला ना 2-3 बार तब मुझे अटैचमेंट हुआ भाई। एक औरत एक आदमी को उसके इसमें खींच ही लेती है भाई, वो नेचुरल प्रोसेस है। उसका क्रेडिट उसको भी नहीं आता, उसका क्रेडिट एज अ मेल आई गॉट अट्रैक्टेड टू अ रैंडम गर्ल।
बाद में आई वाज लाइक हर स्माइल, हर टॉक्स, हर ह्यूमर, द केमिस्ट्री विथ हर, वो तो बाद में हुआ ना वो सब। सो देख भैंचो, पहली बात, उसका तेरा कोई नाता नहीं है। वो तुझे जहाँ टेक्स्ट नहीं करेगी, तुम भी उसको नहीं करोगे, तुम करोगे ही नहीं, तुमको परवाह ही नहीं है। बट कोई प्यार व्यार नहीं, सब चूतिया बनाने का काम है। टू बी ऑनेस्ट भाई, किसी को प्यार की एथिक्स की परवाह भी नहीं है मादर सो। 2023 2024 अभी जो तुम बात कर रहे हैं ना, एवरीवन मेकिंग रिलेशनशिप एज लाइक अ टेम्पररी थिंग कि हाँ भाई एक्सपीरियंस कर लेते, किसी को घंटा सीरियस नहीं है भाई। कोई मिला दो भाई कोई बंदी को अपनी फैमिली से, नहीं काटने लग जाए ना, नाम बदल दो। जो तुम्हारे बारे में सीरियस है कि नहीं है तभी पता चल जाता है। शुरू में जाके इंट्रोड्यूस करवा दे बहन की फैमिली से, ऐसा कि आशीष द बंदी पता है अगर तेरे पास सब कुछ है ना, तू फाइनेंशियल से करे, तब वो मिलने के लिए राजी होगी तेरे फैमिली से, वरना वो मिलेगी भी नहीं। आई थिंक इट्स नॉट द राइट टाइम है। देख, मेरे को पता है मैं बहुत ओवर एग्जेजरेट करके बोल रहा हूँ उसके बारे में, बट शी डिजर्व इट। हो गया प्यार, 3-4 महीने साथ में रहते, प्यार होगा ऑब्वियसली, उसको भी फील हुआ होगा, वो भी केयर करती होगी तेरे बारे में। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट शी डोंट, शी जस्ट डोंट। और मेरे को ना आई हेट यू करने की टेक्स्ट भी नहीं हो रही कि मुझे उतना भी अटेंशन नहीं देना। और मुझे जब जाके रियलाइज़ हुआ ना कि कौन कौन सी चीज़ों में कंट्रोल कर सकती थी और उसने किया नहीं, और बाद में आके बोलती है 60-40 लौड़े का 60-40, कौन सा 60-40? 100% दैट वॉज योर फकिंग फॉल्ट। मेरा बस इतना था कि मैं तुझसे मिला नहीं, और जो था ना सब सही हुआ। मैं KTM में होने के बाद भी जो तेरे से लास्ट एक मेरा मिला नहीं ना, लिखा ही हुआ था। तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो सब हुआ रिलेशनशिप सही टाइम में एंड हुआ। बस मेरे को इस दिमाग से निकालना है कि वो औरत को तू निकाल दे। औरत, एंड शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ नॉट इवन अ वुमेन। उसको निकाल दे दिमाग से, उसका इधर ये दिमाग में रह के कुछ वो नहीं। कभी कभी 3-4 साल बाद याद आ जाए कि हाँ भाई एक बंदी को डेट किया था, उसका नाम फीलिंग्स था, तो वैसा याद कर लेना। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो शी डिजर्व एनी प्लेस इन योर हार्ट और इन योर पेन और व्हाटएवर। कुछ अचीव कर लिया, कुछ किया तो है तेरे अंदर, तू इनोसेंट है, तो सेंसिटिव है, सबके बारे में होता है, तब देख लेंगे भाई। बट आई डोंट थिंक सो कि अभी उसका तुम्हारे लाइफ से कुछ लेना देना है। शी इज़ एंजॉइंग हर लाइफ, उसका अपना आर्क चालू है, तुम अपना करो। खुद को ब्लेम करो ही मत भैंचोद, वो भी खुद को ब्लेम नहीं कर रही है, तू क्यों कर रहा है भाई? जब तेरी कोई गलती नहीं है, जब सब चीज़ उसी के कारण लफड़ा हुआ, मेरी क्या है भाई, मेरे से वो क्या बोलेगी? न्यूड्स की बात है ना, न्यूड्स। भैंचोद उस दिन 1-2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले कोई दूसरा बंदा उसको न्यूड्स का थ्रेट कर रहा था, क्या हुआ? मैंने जब बोला तो बहुत एथिक्स वगैरह हुई, सामने से मैंने बोला कि मैं वो करूँगा, है ना। कोई दूसरा बंदा क्या ही हो गया, झांटे कुछ हो गए, और मैंने एज ए थ्रेड बोला। वो बंदी ये बोलने के लिए रेडी नहीं है कि या आई वेंट टू मीट सम गाय, टीम फायर और समथिंग शी वाज सेइंग। रात को तो फुल गाली गलौज में बात किया है ऑल, एंड दैट वाज नीडेड। वो चाहिए था, मुझको चाहिए था, मुझको फील करना था। देन क्या धीरे धीरे भाई इतने अपने कज़न के साथ क्या बोलती है, और ये केटी ना पाया रहे मौसम बोली रात हो गई, रात को ऐसा चीज़ें बोली ना भाई इसने, तो मैंने क्या ही बोल दिया बहन छोड़। मैंने बोला यार फक दैट, आई गिव यू अ ब्लो जॉब एंड ऑल, क्या है। लेकिन उसने जो बोला ना, इसको में से ऑब्वियसली भाई तेरे से बात करने की इच्छा होती थी तब। नाउ आई जस्ट हेट योर वॉइस एंड योर फेस एंड योर ओवरऑल गेस्चर। आई जस्ट हेट यू बिच, आई जस्ट हेट यू। और ये ईगर जो ये रेज है ना निकल रहा है, इसको निकलने भी देना चाहिए। तूने गलत ही तो किया है मेरे साथ, और क्या ही किया है। मेरे फैमिली को पता है, सबको पता है, तुझको ही पता है कि पता है ना, फिर भी तू मेरी गांड मार के चल रही, और किस तरीके से मारे। आयरनी देख रही हूँ, उसको ये भी नहीं परवाह कि भाई ठीक है, वेरी रॉन्ग विथ हर, कि नहीं करना चाहिए था भाई। एटलीस्ट उसको ना 1-2 मिनट का टाइम देना चाहिए था सोचने में कि वो बाद में आया है।
माँ की चूत। भावना देख, मैं तो कोई ना कोई दिन तो ये भेजूंगा है ना बहनचोद। और ऑब्वियसली तेरे को बहुत ऑड फील होगा, तेरे को बहुत वो फील होगा, बट है ना कभी डीपली सोचना तो कि मैं ऐसा बंदा था ही नहीं जो तूने मुझे बना दिया। आई मीन थैंक गॉड आई मेट यू, वी हैव एक्सपीरियंस सो मैनी थिंग्स एंड ऑल, बट है ना बहुत सारी चीज़ें ना इतनी टॉक्सिक हुई भी नहीं रहती अगर तू सही टाइम में सही डिसीजन और सही बातें करी होती तो। नो कमिटमेंट तक कि ठीक था ना, सब ठीक ही तो चल रहा था, उसके बाद यूँ क्यों गांड मारने की ज़रूरत थी, क्यों दूसरों के साथ 3 AM कॉल्स एंड कुछ नीड था इसका, बात कर ली होती मेरे से, तभी तो तूने बता दिया ना कि आई एम नॉट इनफ फॉर यू। सो मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूँ मेरा हेट निकलना जाहिर सा है, मैं कुछ ओवर एग्जैजरेट करके बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ इनसिक्योरिटी ओवर पोसेसिवनेस एंड ऑल, तूने सबको लास्ट में राइट ही तो प्रूव किया ना, मैं कभी गलत था ही नहीं। आई एम नॉट सेइंग यू फकिंग गाइज एंड ऑल, अभी का मेरे को पता नहीं, अभी यू मस्ट बी इन अ रिलेशनशिप, तेरा फिजिकली इमोशनली हर किसी से अच्छा खासा जा रहा होगा है ना, और मैं उस जोन में हूँ भी नहीं। बस मेरे को ज़िल्लत इस बात से होगी पूरी ज़िंदगी ये सोच के कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में था और वो बंदी ये थी जो कि इतनी स्वीट इनोसेंट दिखती थी, पर इसके मन के अंदर इतना खोट और इतना कालापन भरा हुआ था, बस इतना ही। तू जस्टिफाई करती होगी इस चीज़ को कि मैं जब तक ये मिली थी तेरे साथ घूमी थी, कुछ गुड नहीं थी भाई तू मेरे साथ, जब तू मेरे साथ थी ना आधे से ज़्यादा टाइम तो तेरे एक्स की बातें करते रहती थी तू कि भाई ये वो एंड ऑल यार, उसके बाद बची बची बातें कोई रैंडम दूसरे फ्रेंड की, तू और मैं कभी वैसा, और भाई टाइम भी कहाँ था अपने पास, मिलते थे चिल आउट करते थे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन वैसा कुछ था क्या, नहीं था ना जो एक केमिस्ट्री एंड ऑल, क्योंकि मुझे तब नहीं पता था ना कि भाई हमारे पास टाइम कम है, मेरे को पता होता तो मैं उस मोमेंट को अच्छे से इन्जॉय करता। पास्ट इज़ पास्ट, मैं को यही रिग्रेट लगता है कि जो टाइम कम था ना उसको मैं इन्जॉय नहीं कर पाया। मैं जो भी 3-4 महीने का टाइम था इन रियल उसको मैं इन्जॉय, क्योंकि इन्जॉय आई मीन नॉट इन द सेंस ऑफ दैट एंजॉय, आई मीन जस्ट एक्सपीरियंस नहीं कर पाया फुल्ली, और बाद में मैंने वही चीज़ों को याद कर करके फेक सिनेरियोज एंड ऑल क्रिएट किया कि मैं फिर से मिलूँगा तो उससे फिर से सिनेरियोज एंड ऑल बनेंगी वो। मेरे को कुछ रिग्रेट वगैरह नहीं है भाई, मैं बहनचोद अगर ये वीडियो 5-10 साल के बाद भी देखूँगा तब तो आई वाज लाइक कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट मेरे पास अभी कोई टॉपिक्स नहीं है ना, तो मैं ये चीज़ बोल के पूरा निकाल रहा हूँ बहनचोद अपना फ्रस्ट्रेशन, और बनता भी है ब्रो। कोई बंदी को तुम ट्रस्ट कर रहे हो, अबे एक तो तोड़ना भाई, तोड़ के चले गई तो ठीक है ना, मेरे से प्यार नहीं था मुझे छोड़ दिया, दिस वाज लाइक अ फकिंग चीटिंग, not only with me, with my bros, with my family, ऐसा फील होता होगा बंदों को, किसी को बताया नहीं मैंने कि ऐसा ऐसे रीज़न से, अब लाइक बात नहीं होती है एंड ऑल, इट्स ऑल वेरी नेचुरल। खुद सोचो ना, किसी को पता चलेगा तो क्या सोचेगा कि मेरा तो कुछ होगा नहीं, किसी और को उसको क्या फील होगा कि टूटी चारपाई वही, टूटी चारपाई वही, ठंडी पुरवाई वही, दूधों की मलाई रास्ता रखे, ये कबीरा मान जा, ये कबीरा यूं ना जा, आजा तुझको पुकारे तेरा जैया। I don't know any lyrics, but I'm just singing and chill. So देख भाई,
चैप्टर क्लोज हुए 6-7 महीने हो गए एंड फाइनली मुझे आज ऐसा फील है कि आज फाइनली चैप्टर क्लोज हुआ। बोलते टाइम मेमोरी रिकॉल हो जाती है भाई। कोई बनने के लिए रोया हूँ मैं, मुझे टू बी ऑनेस्ट बनने के लिए नहीं रोया हूँ मैं, टू बी ऑनेस्ट। हाँ मतलब बहुत सारे मिक्सड ऑफ इमोशंस थी बट सेंटर एक बंदी थी, मतलब मिक्सड ऑफ इमोशंस से भाई क्राइसिस एंड ऑल ये वो लोड़ा लसन भाई बनने के लिए तो तड़पा पे हूँ, कभी तो मिलेगी है ना, हम बचकाना लगता है सब। Fuck you, girl. I'm not. It's not about ego and all. It's just about my self-respect. And it's just about इससे ज़्यादा मैं गिर नहीं सकता हूँ अभी। देखो मैंने खुद से टेक्स्ट किया, खुद से कॉल किया, बस इससे ज़्यादा मैं और किसी के लिए गिर नहीं सकता। तू अपना एंजॉय कर, मैं अपना एंजॉय करता हूँ, मेरी अपनी लाइफ होगी, तेरी अपनी लाइफ होगी। किसी दिन कुछ स्टेटस कुछ होगा गांड में गुर्दा या लाइफ में, मिलेंगे, बैठेंगे, चाय कॉफ़ी पिएंगे, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। मुझे ना पहले पता है क्या होता था कि भाई इसके साथ ना मुझे प्यार करना है, इसके साथ ना मुझे शादी करना है, इसके साथ ना मुझे सेटल होना है। ब्रेकअप के बाद भी कि भाई एक स्टेटस आ गया तो, लेकिन नाउ आई डोंट इवन हैव दैट फीलिंग, क्योंकि अब ना मुझे वो पूरी टॉक्सिक और मुझे ना एक ड्रामेटिक और पूरी क्योटिक बनने लगती है। आइदर मैं साइको होऊंगा और ये वाला कैरेक्टर, तब मुझे वो और अट्रैक्ट करेगी, भैन जो इसको तो डेट करना है, इसके नखरे बड़े सही है, इसको डेट करने में कंपटीशन भी है। अगर वैसा कुछ हो ना तो मैं अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी ब्रो, जो चल रहा है सब सही चल रहा है, दिल तोड़ के चले गई, कान मार के चली गई, बट आई एम हैप्पी, जो हुआ सही है। सबका अपना टाइम भी होता है रे, टू बी ऑनेस्ट। हर चीज़ की अपनी एक्सपायरी डेट होती है, बट सीन्स वही थे कि एक्सपायरी डेट इतनी जल्दी आनी नहीं चाहिए थी जितनी जल्दी आ गई। एंड यहाँ मैंने देख बात बहुत ज़्यादा हुई, मुझे पता है अभी भी पॉइंट की बातें आई नहीं होगी, बट वॉट आई विल से कि जो भी है जैसा भी है सबका अपना अपना टाइम रहता है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है भाई। इस वीडियो में मैंने फिलोसफिकल शीट ये वो की बात ही नहीं किया, मुझे करना भी नहीं है, वो बात किया होता तो अलग आर्क में। जो पॉइंट था वो मेरे को नहीं लगता कोई भी जगह मैंने ओवर एग्जैचरेट करके ओवर रिएक्ट किया हो, उल्टा मैंने कम रिएक्ट किया हो। मैंने इतनी सारी चीज़ें तो बोला ही नहीं जो हुई है वहाँ पे। सर दुख रहा है यार मैन। पीस आउट एंड कुछ खा लेता और बहन जो सो जाता हूँ माँ की चूत। आज की 22 तारीख है। आई होप क्या जो करना है मेरे को ही करना है बहन चूत की कि एक नया आर्क शुरू हो जाए एंड ऑल, अदरवाइज एवरीथिंग इज वेरी कूल एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो दे रहा है ये लवड़े के बाद। कभी कभी तो सोचता नहीं कि ये वाला ग्रॉस वाला कैरेक्टर तेरे क्लोज वन को जीत गया तो कैसा फील होगा। ऑब्वियसली योर पेरेंट्स एंड योर ब्रदर्स नो दिस इंडियन जोन, बट योर क्लोज वन लाइक योर एक्सेस एंड ऑल। पर इसको मैं भेजूँगा जो भी डिज़र्व करती है देखना। आई मीन अगर तू ये वीडियो कभी देखेगी ना, आई स्टिल लव, आई मीन आई हैव ऑल रिस्पेक्ट फॉर यू। मैं लव बोलूँगा ही नहीं बहन चला, मैं फिर से फीलिंग्स आ जाएंगी माँ की चू। और उस दिन मैंने इतना नेचुरली होके भाई वो वीडियो बनाया ना और उसे रिप्लाई नहीं आया ना, मुझे बहुत दुख हुआ। टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत दुख हुआ। उसके अपने सीनेरियोज अपने वो होंगे भाई। जब बंदी मैं एक तो इतने पैसे लेके जा रहा है ना, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा, मैं इतने सारे क्वेश्चन पूछा रिप्लाई नहीं आया। समझता हूँ यार तेरा बंदा है जो है, मैंने तो पहले ही तो बोला था कि मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सामने से आके ये टेक के रोना लसन पूछ रहा तो कोई बोल रही नहीं है बहन झाटे मार रहा है बहन की चूत, अपने को भी कुछ नीड्स नहीं है। बट तू अगर देख रही होगी ना, कोई दिन देखेगी ना, तो तूने बहुत कुछ मिस आउट किया मेरे कैरेक्टर से। तूने मुझे वैसा कुछ फुल्ली एक्सपीरियंस ही नहीं किया जैसा तुझे करना चाहिए था।
मैंने भी छुपा के रखा भाई. I mean, I'm not talking about this character. I mean that character who was wild and very rage and very open and very extra and all, जो कि अब मैं अभी हूँ. अब बना होता तेरे साथ, लेकिन तूने मुझे बीच में छोड़ के चले गया, तो मैं कैसे हुआ. तेरा भी कुछ खास चला नहीं उसके बाद सिनेरियोस. तू भी बैक टू गाँव में पहुँच गई. बट आई डोंट नो अभी तू कहाँ है. जहाँ भी है खुश रहे. कैसा है तेरा जॉब्स एंड ऑल, नया गाइस एंड ऑल जो भी चल रहा है सब मस्त करते रहो. मेरा तो भाई यही है. मेरा तो भाई रोज़ का काम है कुछ ना कुछ बकचोदी करते रहना. बट तू मेरे दिमाग में बहुत आ रही थी, तो मैंने बस तुझे आउट करने के लिए वो पॉइंट से वो बोला. और तुझे ही पता है कि कितने सारे पॉइंट्स तो मैंने बोला भी नहीं हूँ कि जो और वैलिड थे. कौन ऐसा कोई क्यों ही करेगा भाई. वो तेरे को पता है भाई क्यों ही करेगा भाई. यू लव समवन एंड यू केयर अबाउट हिज इमोशंस एंड ऑल. क्यों ही करे. मैं चाह कर भी किसी के साथ ऐसा इतना बुरा तो नहीं करूँगा भाई. कोई बंदी और मैं प्यार करता हूँ, मुझे पता है कि शी ऑल्सो लव मी लाइक एंड ऑल एंड शी इज़ द परफेक्ट गर्ल. आई विल नेवर वेंचर. आई विल नेवर. तूने पता है जस्ट क्या किया. तूने एज ए कैजुअल गाय की तरह मेरे साथ बिहेव कर दिया. और वेंचर मैंने उसको सीरियसली ले लिया अपनी तरफ से. और बाद में जब मैं लेट नाइट्स कॉल वगैरह सेम देख रहा हूँ किसी और बंदे के साथ देना, मतलब लड़की ऐसी इतना गुस्सा आ रहा है ना बहनचोद. इतना गुस्सा आ रहा है ना. मैं तेरे को टेक्स्ट कर दूँगा. मेरे को बहनचोद तुझे टेक्स्ट करना. लाइक फक यू बिच, आई हेट यू, आई डोंट वांट टू कॉन्टैक्ट यू एंड डोंट इवन से. अगर तू कंट्री के बाहर भी चले डोंट इवन से करके उसको टेक्स्ट मार देता हूँ. मेरा बहुत हो गया बहन की. आई डोंट इवन वांट टॉक टू like nah. नहीं रे बहन छोड़ दे बहन. बेचारी को बुरा क्यों फील करवाना. तेरे जो थॉट्स से वो थोड़े अनक्लियर है. तेरे को पता है कि वो क्लियर है तेरे साथ क्या हुआ है. समझना है कि बहुत सारे पता है ये चीज़ बहुत देर जाके समझते 2-3 साल बाद तूने समझ लिया कि भाई सही में तेरे साथ क्या गेम हुआ था, है ना. आई डोंट नो सबकॉन्शियस में कहाँ से मेरे माइंड में हिट किया कि अच्छा मैं सर ये तो मुझे आज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था. सुबह तो मैं खाली पेट में था, इतना रेज में था ना. और भाई आ गया वो 5 मिनट का था. वो बना होता ना वो एपिक बना होता. लेकिन मतलब अभी जो बना है वो तो थोड़ा चिल में ही बना है भाई. इसमें तो मैंने कितनी सारी बातें कितने सारे फैक्टर्स वगैरह बाद में. पर इसके बाद अपन उस बंदे के बारे में कभी नहीं बात करेंगे. हमें ऑब्वियसली अपन लव एंड ऑल के बारे में बात करेंगे, रिलेशनशिप्स एंड ऑल के बारे में बात करेंगे, उसका रेफरेंस लेंगे. बट पर्टिकुलरली उस बंदे के बारे में अपन कभी नहीं बात करेंगे. शी डोंट डिजर्व एनी अटेंशन. आई मीन उसका अपना सही चल रहा है, अपना सही चल रहा है. उसको खुश रहने अपने इसमें अपने को खुश रहे. क्यों जाके बीच वगैरह बोलना है. बीच अब वो, लेकिन अपन जाके क्यों बोलेंगे भाई. वो अपने ही और वो हो जाएगा कि भाई अपन उसको जाके बीच बोला करके. सबका अपना अपना है. लाइफ बहुत बड़ी है बहन चोद. वो तो साला अभी कुछ है नहीं करने को, तो ऐसी ऐसी बातों का ट्रॉमा लेना पड़ता है. किसी की जान भर औकात नहीं है बहन चोद की पाके ट्रॉमा दे दे अपने को. अपन खुद क्या है खुद को ही नहीं पता बहन चोद, और आगे क्या ट्रॉमा देंगे अपने को. सही बोल रहा हूँ कि नहीं. खुद इतने सेल्फ डिस्ट्रक्ट होके बैठे कि और दूसरे लोग आके क्या ही ट्रॉमा देंगे. So yeah man, 01, 03 and 59 और 10404 so कुछ सीन्स नहीं है भाई. फाइनेंशियल क्राइसिस इज स्टिल इन द क्राइसिस एंड देखते रहे. डीवी एंड ऑल का कुछ सीन हो गया तो हो गया, और ना बहन की जुत कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएंगे, है ना. बेस एंड ऑल का यूज़ करके कहीं ना कहीं अपना सीन हो ही जाएगा. उसका टेंशन है भी नहीं भी है. बट आई डोंट नो भाई प्लान्स एंड ऑल क्या है. ज़िंदगी बड़ी कॉम्प्लेक्स है भाई. तुम अभी तो तुम साला रूम के अंदर, तुमको बाहर लाइफ में क्या चल रहा है कि बाहर कितना क्योस है एक्चुअल में क्या हो रहा है पता ही नहीं है तुमको. फिर कोई गांड मार के चले जाएगा तुम्हारी, तो थोड़ा अपडेट रहो एंड ऑल. एंड आई लव यू माय ब्रो. यू डिजर्व लव इंस्टेड ऑफ सम बिच. पीस आउट.